फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या हैं। उनके डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए अभी क्या है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनकी डीपेस्ट इमोशंस फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, प्लीज राइट। जस्ट अ सेकंड गाइस, कार्ड नीचे गिर गया। उनके डीपेस्ट इमोशंस, ओके। सो क्या एनर्जीज हैं इनके डीपेस्ट इमोशंस क्या है। तो यहाँ पर है हीलिंग, ब्रोकन, अबैंडेंड, स्ट्रेस, शॉकिंग, वन डे, कर्मा, लॉयल्टी, अपॉलॉजी, रियलाइजेशन। तो क्या एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो नज़र आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा इस समय डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, निराश हैं, हताश हैं, काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं। इमोशनल टर्मोइल कह लीजिए, एक अंतर्द्वंद है, इमोशनल बैटल है जिससे गुजर रहे हैं। जो भी चीज़ें हुई हैं जहाँ इन्होंने आपसे नो कांटेक्ट जोन में गए हों, क्योंकि यहाँ अबैंडनमेंट की एनर्जीज हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने वॉक अवे किया है आपसे, रिश्ता तोड़कर आगे चले गए हों, मूव ऑन कर गए हों, या फिर डिटैच कर लिया हो, आपको ब्लॉक कर दिया हो, डिस्कनेक्ट कर लिया हो अपने आप को, खुद को आपसे। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं जहाँ पर इन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई हैं। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के रहे हों, बहुत ज़्यादा झगड़े रहे हों, बहुत ही ज़्यादा मेजर लेवल की मिसअंडरस्टैंडिंग्स से ये रिश्ता गुजरा हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सफोकेटिंग सा माहौल बन गया आप दोनों के लिए। तो जो भी चीज़ें हुई हैं, या इन्होंने बहुत ही अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में भी कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हों जिसके कारण ये रिश्ता पूरी तरह से डैमेज हो गया हो। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ है कि जो इन्होंने डिसीजंस लिए हैं, चाहे किसी के दबाव में, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस के चलते लिया हो, लोगों के प्रभाव, लोगों के दबाव के कारण लिया हो, लेकिन जो डिसीजंस लिए हैं उससे ये खुश नहीं है। उन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा ये भी हर्ट हैं, करेंटली डिसअपॉइंटेड हैं कि इन्होंने उस समय क्यों नहीं सही एक्शन लिया, क्यों नहीं सही स्टेप लिया। कहीं ना कहीं यहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन और लैक ऑफ ट्रस्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, जहाँ पर हो सकता है कि या तो इन्हें खुद पर ही कॉन्फिडेंस ना हो, या फिर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या रहेगा, कैसे चीज़ें रहेंगी, या लोग इन्हें इस तरह से आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट कर देते हो कि ये डाउटफुल एनर्जीज़ में चले जाते हो कि पता नहीं आपके साथ आगे बढ़ना सही रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन जो भी डिसीजंस इन्होंने लिए ना, उसका अभी ये रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं। इस समय दिल काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज से गुजर रहे हैं, शैटर्ड की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही बिखराव इनके जीवन में चल रहा है। जिन सिचुएशंस को इन्होंने चुना है, जिन चीज़ों की तरफ ये बढ़ गए, आपसे वॉक अवे करके, जिन भी चीज़ों को इन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया है, वहाँ पर कहीं ना कहीं कर्मा फेस करते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह के कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स कह लीजिए, या कह लीजिए जो इन्होंने सोचा था उस तरह से कुछ भी नहीं टर्न आउट हुआ। सब चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं इनकी लाइफ में इस समय। किसी तरह के कार्मिक सिचुएशन हो सकते हैं, किसी तरह के फिनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं जिससे गुजर रहे हैं, या फिर कह लीजिए लोगों के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। इमेज लॉस की भी एनर्जीज है यहाँ पर। कुछ ना कुछ इनको नुकसान पहुँचा है इन्हीं के डिसीजंस के कारण, जो इन्होंने पास्ट में आपके सपोर्ट या आपके साथ को ना चुनकर जिन भी चीज़ों में ये गए हैं, वहाँ पर इस समय अपने लिए हुए डिसीजंस का भुगतान करते नज़र आ रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कॉज एंड इफ़ेक्ट है, डेट्स है। तो कहीं ना कहीं बहुत तरह के फिनेंशियल चैलेंजेस, इमोशनल चैलेंजेस, हर तरह की कह लीजिए क्योटिक सी सिचुएशन से
ये करंटली गुजरते नज़र आ रहे हैं। और इस समय इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आप बहुत कुछ गलत कर दिया आपके साथ। रियलाइजेशन की एनर्जीज़ हैं कहीं ना कहीं, जो आपकी लॉयल्टी रही है, जो आपका डेडिकेशन रहा है इनके लिए, डिवोशन रहा है, वो चीज़ों को इन्होंने पास्ट में हो सकता है किसी के बहकावे में आकर या बहुत ज़्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच के साथ बहुत प्लस माइनसेस देखा, प्यार को प्यार की तरह न लेकर एक सौदे की तरह इंसान ले लेता है ना कि कहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो कुछ ना कुछ इनकी तरफ से चीज़ें हुई हैं जहाँ इन्होंने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया, इमोशंस को वैल्यू ना देकर। तो वहीं पर अब ये काफ़ी ज़्यादा रिग्रेटफुल एनर्जीज़ में से गुजर रहे हैं इस समय। तो इनकी डीपेस्ट इमोशंस में कहीं ना कहीं पछतावा है, रिग्रेट है, कहीं ना कहीं इन्हें पता है इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया। उस चीज़ के लिए काफ़ी रेस्टलेस रह रहे हैं, हो सकता है स्लीपलेस नाइट्स रह रही हूँ, रातों को सो ना पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए डिस्टर्ब्ड से एनर्जीज़ में इस समय हो। तो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, आपके विश्वास को तोड़ा है, और कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ जो आप एफर्ट्स डालते थे ना उसको भी कह लीजिए कि नज़रअंदाज किया है, और साथ में उस चीज़ की भी डिसरिस्पेक्ट की है इन्होंने। तो वो चीज़ को ये इस समय समझ रहे हैं, काफ़ी एंग्जाइटी ले रहे हैं, किसी तरह के कुछ तो टर्बुलेंस इनकी लाइफ में चल रही है, फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, टेंशन्स हैं, टर्बुलेंसेस हैं, कहीं ना कहीं हर तरफ से ही जैसे ये कुछ कार्मिक सिचुएशंस में घिरे हुए हैं, जहाँ इन्हें आपकी याद बहुत आ रही है, जहाँ इनका दिल टूट रहा है, जहाँ ये एक अकेलेपन से गुजर रहे हैं, एक सफरिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ इनके पास कोई अपना नहीं है। तो वहाँ पर आपकी याद बहुत आ रही है, आपका सपोर्ट, आपका साथ बहुत ज़्यादा इस समय उसके लिए जैसे क्रेव कर रहे हैं। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन से जैसे गुजरते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर जो इन्होंने सोचा था, जो निर्णय लिए, वो जिस तरह से इनके सामने आई हैं जो चीज़ें, वो इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इनके जीवन में इस तरह की सिचुएशन भी कभी इनको सामना करना पड़ेगा, इस तरह की सिचुएशन से भी। और इस समय इनका एक वही है कि एक वेटिंग जोन में है, जहाँ पर ये चीज़ों को थोड़ा सेटल डाउन होने का वेट कर रहे हैं, ताकि ये आपकी तरफ रीच आउट कर सकें, आपसे कनेक्ट कर सकें। लेकिन इन्हें वही है कि शायद आप अब इन्हें माफ़ नहीं करोगे, शायद आप इन्हें उस तरह से अब प्यार या उस तरह से जो आपका अफेक्शन केयर रहा है वो नहीं दोगे। कहीं ना कहीं अपने ही वही डिसअपॉइंटमेंट है कि इन्हें एक इस समय ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आप इनको अब अपनाओगे नहीं, आप इन्हें दूसरा चांस नहीं दोगे। बट ये इस समय जानते हैं कि एट फॉल्ट ये है, इनकी गलतियां रही हैं, तो ये सब्र के साथ ये डिफ़िकल्ट टाइम को गुजर जाने का वेट कर रहे हैं, और आपकी तरफ बढ़ना है, आप कि एक दिन ज़रूर आप इनको समझोगे और इन्हें माफ़ करोगे, इनकी गलतियों को माफ़ कर दोगे। उस तरह के माइंडसेट, उस तरह की सोच में है। तो बट इस समय इनकी लाइफ में कार्मिक सिचुएशंस हैं, और लोग इनसे दूरियां बना रहे हो सकते हैं, लोग इनको छोड़ कर जा रहे हो सकते हैं, या लोगों के असली चेहरे इनके सामने आ रहे हो सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ जहाँ ये लग रहा था इनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, वहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है जो इन्होंने आपके साथ रखी, सेम एनर्जीज से ही गुजर रहे हैं। आप हो सकते हो बहुत ज़्यादा डिटैच हो, अपनी मेडिटेशन, अपनी हीलिंग, अपनी लाइफ को ग्रो करने में, अपने आप को वापस समेटने में लगे हुए हो। आपकी स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत रह रही है इस समय, आप पर नज़रें पूरी बनाकर रख रहे हैं कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन सामना करने की हिम्मत नहीं है इस समय, कि आपको फेस करने की इनमें अभी उतना करेज नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें की हैं वो आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे। जिस तरह की ऑनेस्टी आपकी तरफ से रही थी, तो जिस तरह से इन्होंने आपके साथ किया, आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे वो। और जिस तरह से आपको बीच राह में इन्होंने अकेला तड़पने के लिए छोड़ दिया, वो सब चीज़ें इन्हें अब महसूस हो रही हैं कि आप कितने पेनफुल टाइम से, या जिस तरह का विश्वासघात आपके साथ हुआ, जहाँ आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ, तो आप कितने पेनफुल समय से गुजरे होंगे, उससे बाहर निकलना आपके लिए कितना बड़ा एक चैलेंज रहा होगा। उस चीज़ को इस समय रियलाइज़ कर रहे हैं। अकेलापन है, किसी से बात नहीं कर रहे हैं,
और जो भी ट्रॉमा है, जो भी ट्रॉमेटिक सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में, उनके बारे में ही काफ़ी ज़्यादा सोच सोच कर काफ़ी ब्रोकन फील करते नज़र आ रहे हैं इस समय। लेकिन ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, तो इनकी फीलिंग्स में यही है, डीपेस्ट फीलिंग में, कि जो इन्होंने गलतियां कर दी हैं उसके लिए इन्हें आपसे माफ़ी मांगनी है, लेकिन अभी ये आपको फेस करने के लिए रेडी नहीं हो रहे, क्योंकि एक तो इनकी लाइफ में सिचुएशन है और दूसरा इनमें उतनी करेज नहीं है अभी कि इतना कुछ गलत करने के बाद आपके पास किस मुंह से आपके सामने आए, आपका सामना कैसे करेंगे। थोड़ा सा समय के गुजर जाने का जैसे इंतज़ार कर रहे हैं। तो काफ़ी एंग्जाइटी और काफ़ी डिप्रेशन का टाइम इनकी लाइफ में चल रहा है इस समय। चलिए और देखते हैं, इसे क्लैरिफाई करते हैं। पहले नंबर देखते हैं। 3, थर्ड पार्टी सिचुएशन, लोगों के इन्वॉल्वमेंट, इन्फ्लुएंस या सोसाइटल फैक्टर्स, कम्युनिटी फैक्टर के कारण चीज़ें ख़राब हुई हों, किसी तरह का इल्यूजन में आ गए हों, भ्रम में आ गए हों, जहाँ पर इन्होंने धोखा देने में एक बार भी नहीं सोचा कि आप किस तरह से आपकी लाइफ का क्या होगा उसके बाद। उस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें हो रहा है। कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है थर्ड पार्टी या जो भी सिचुएशन है उनके साथ। एंड नेक्स्ट 3 आवर्स 3 डेज़ इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। चलिए इनिशियल्स देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या है आपके पर्सन के? DYHLRWFIQMBXZVJEGOPTUC। ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। हीलिंग क्या है ये? इनकी लाइफ में एक हीलिंग का प्रोसेस भी चल रहा है, एक प्योरिफिकेशन वाला समय चल रहा है, जहाँ पर क्लिनजिंग चल रही है। एक ये चीज़ है कि जहाँ पर फिल्टरिंग चल रही है, जो इनको इनके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है चीज़ें, जो चीज़ें सर्व नहीं करती आप दोनों के रिश्ते को, वो जैसे क्लिनज आउट होती नज़र आई है। उनके असली चेहरे इनके सामने आते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें रियलिटी चेक मिलते नज़र आ रहे हैं। हीलिंग, कहीं ना कहीं इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो डैमेज कर दिया है इन्होंने इस कनेक्शन में, जहाँ पर ये नॉन कमिटल एनर्जीज में थे या एक कैजुअल वे में आपके साथ डील कर रहे थे, तो इस समय इनको है कि एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपके साथ दिख रहा है, एक स्टेबिलिटी आपके साथ देख पा रहे हैं, हीलिंग आपके साथ देख पा रहे हैं, कि जहाँ पर इनको हर तरह से आपके होने पर ये हील्ड होंगे। जो भी सिचुएशन इनकी लाइफ में है इस समय, उन चीज़ों से बाहर निकलकर जो इन्हें संभाल सकता है इस तरह के डिस्टॉर्टेड या पूरी तरह से शैटर्ड सिचुएशन में, वो आप ही हैं। इस चीज़ को ये इस समय महसूस करें, जहाँ ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, किसी तरह का जेस्चर देना चाहते हैं, एक स्टेबल जेन्युइन वे में आपको अप्रोच करने की एनर्जीज हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें रियलिटी चेक जो मिले, रियलाइजेशन जो हुए हैं, उसके बाद इन्हें वही है कि अब मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। अभी तक लोगों के बहकावे में या जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस के चलते मैंने बहुत कुछ चीज़ों में डिले कर दिया, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेट कर दिया, लेकिन अब मुझे एक बैलेंस लाना है। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है इस समय, बहुत इम्बैलेंस है इनकी लाइफ में, इनके मेंटली बहुत ज़्यादा, कह लीजिए मेंटली इमोशनली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम है इनकी लाइफ में। लेकिन जहाँ इन्हें बस वही याद आ रहा है, उन्हें यही समझ आ रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। ब्रोकन, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए, कहीं ना कहीं आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाए। जिस तरह से आप इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह थे, आप इनके लिए हर तरह से अवेलेबल रहे थे, हर तरह से आपने इनको इवॉल्व किया है, इनको सपोर्ट किया है, इन्हें ग्रो किया है। आप इनके लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर की तरह थे, लेकिन ये चीज़ों को नहीं समझ पाए। जो आपकी वर्थ थी, जो आपका वैल्यू था, उसको ना देकर उन्होंने बहुत हल्के में ले लिया आपको।
तो वो चीज़ें इन्हें अब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है कि ये इंडिपेंडेंटली अपनी सोच का इस्तेमाल करके क्यों नहीं इन्होंने डिसीजंस लिए, क्यों लोगों के बहकावे में आकर एक अच्छे खासे खूबसूरत रिश्ते को, एक इंसान को अपने जीवन से बेदखल कर दिया। तो अभी आपकी एनर्जीज़ भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। आपकी करंट एनर्जीज़ जो भी हैं, आप जिस भी तरह की ऑरा में हो, जिस तरह से खुद को कैरी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने में ही कंप्लीट हो। इस चीज़ को ये महसूस करें कि आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को हील कर चुके हो। इनकी लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं लेकिन आपने अपने आप को संभाल लिया। इनको ऐसा ही लग रहा है, चाहे आप अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हो इनको लेकर, लेकिन इनको इसी तरह की एनर्जीज महसूस होने की आप अपने में ही कंप्लीट हो। अब आप वो नीडीनेस नहीं शो कर रहे, उस तरह की क्रेविंग नहीं है, उस तरह से आप डेस्परेशन नहीं नज़र आ रहे जहाँ पर आप बार बार इनको रीच आउट करते थे, इनसे रिकनेक्ट करते थे। तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं इनको काफ़ी निराश कर रही हैं, डिसअपॉइंट हो रहे हैं उन चीज़ों से भी कि अब जैसे इन्होंने आपको गवा दिया है और आप इनकी रीच से बाहर हो गए हो, आउट ऑफ रीच हो गए हो। आप तक पहुंचना है तो इन्हें बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे अगर आपको वापस अपने जीवन में लाना है, पाना है, या आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। तो इन्हें अपनी तरफ से बहुत चीज़ों को क्लैरिटी भी देनी पड़ेगी। और इन्हें वही इसी चीज़ का पछतावा है कि इन्होंने पास्ट में क्यों आपके ऑफ़र, आपके प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया। आपको बहुत वेटिंग एनर्जीज़ में रखा इन्होंने अपनी सिचुएशंस के चलते, जहाँ ये आपके अगेंस्ट हो गए हों, डिफेंसिव एक्ट कर रहे हो, आपको ब्लॉक कर दिया हो। लेकिन अभी उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है कि इन्होंने एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी वाली एनर्जीज है जहाँ इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपको गवा दिया है, आपको खो बैठे हैं अपने ही रीजंस, अपने ही लोगों के बहकावे में, कह लीजिए एक ब्लाइंड फोल्डेड वे में लोगों पर ट्रस्ट करते रहिए, जहाँ पर इन्होंने आपके प्यार को, आपके एफर्ट्स को, आपके इमोशंस को नहीं देखा। तो इस समय काफ़ी ब्रोकन है और अपने डिसीजंस का ही पछतावा है इन्हें कि इन्होंने जो किया वो गलत निर्णय इनके लिए बहुत गलत हो गए। अबैंडन्ड, जो आपसे दूरियां बनाई है, लाइफ रुक गई है, पॉज में चली गई है। हैंगमैन की एनर्जी से कहीं ना कहीं जो इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया, जिन भी रीजंस के लिए इन्होंने आपको त्याग दिया, आपसे दूरियां बना ली और बाकी सिचुएशंस को चुन लिया, वहीं पर पूरी तरह से स्टक है, वहीं पर जैसे पूरी तरह से बंद के रह गए हैं। पूरी तरह से लोगों का कंट्रोल हो सकता है, लोगों का प्रेशर हो सकता है, दबाव हो सकता है, कोई अपने मन से कुछ ना कर पाना, बहुत ज़्यादा मजबूरियों में जैसे घिरे हुए हैं इस समय। स्टक सिचुएशन है, ट्रैप्ड सिचुएशन है जिसमें ये करेंटली जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। और आपको काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं इस समय। एक अवेयरनेस भी आ रही है इन्हें, क्लैरिटी आ रही कि इनसे गलतियाँ हो गई हैं। इन्हें वो चीज़ का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है कि जहाँ ये समझ पा रही कि हाँ, इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, जो आपको छोड़ा, इन्होंने अपने से दूर किया, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ को भी इन्होंने पूरी तरह से कॉम्प्लिकेट कर दिया है। आप इनको बहुत जगह गाइड करते हो सकते हो कि आप काफ़ी जगह इन्हें गाइड करते हो, सपोर्ट हमेशा आपका रहा है, हील किया है, सपोर्ट किया है, इनकी स्ट्रेंथ की तरह रहे हो, इनकी ताकत की तरह रहे हो। और आप नहीं हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा वीक, काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल एनर्जीज़ में है। एक वेटिंग एनर्जीज़ है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। तो अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, करेज के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इस समय इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपको गवा दिया है। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर गए हो, अब आप इनके लिए नहीं वेट कर रहे हो, आप इनकी बातों में नहीं आने वाले, और कैसे आपका विश्वास जीतेंगे ये नहीं जानते। तो ये सब सोच भी इनको बहुत ज़्यादा इस समय परेशान करी। और बाकी कहीं ना कहीं इनकी फ्रीडम को इन्होंने जैसे लोगों के हाथों में दे दिया कि कहीं भी कोई फ्रीडम नहीं है, कुछ भी, ये अपने मन का कुछ नहीं कर सकते इस समय, उस तरह की सिचुएशन है। स्ट्रेस क्या है, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं इस समय। इमोशनल लॉस हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकता है, किसी तरह का छुपे हुए राज, कुछ चीज़ें सामने आई हो, किसी तरह के छल कपट का ये शिकार हुए हो, कुछ ना कुछ डिसेप्शन इनकी लाइफ में भी हुआ है इस समय, किसी तरह के धोखे का शिकार हुए और लोगों ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा इमोशनली मैनिपुलेट किया हो सकता है। इमोशनली अपने हिसाब से चलाने के लिए किस तरह से इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करना जिसे कहेंगे ना, उस तरह की एनर्जी से कहीं ना कहीं इनके इमोशंस के साथ लोग खेल रहे हैं कि जहाँ पर मैनिपुलेट करें कि ये अपने मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहे, कि अगर ये कुछ सोचें, कुछ डिसीजन लेना चाहे तो सब लोग अपने अपनी सब चीज़ें दुखड़े लेकर आ जाएं कि हाँ तुम ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, समाज में नाम क्या होगा,
या फैमिली के अंदर ही बहुत सारी सिचुएशंस ला दी गई हैं जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं और एंजाइटी ले रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं इमोशंस को, कोई इनका अपना कहने वाला नहीं है, किसी पर अब ये ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं इमोशनल मैनिपुलेशन इनकी लाइफ में चल रहा है। कोई महिला हो सकती हैं जिनका दबाव बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जिसके चलते इन्होंने आपको छोड़कर दूरियां बनाई हैं। परिवार के इन्वॉल्वमेंट के कारण इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हों, वॉक अवे किया है, उसी सिचुएशन का रिग्रेट है करेंटली इन्हें। शॉकिंग। आपका कॉन्फिडेंस देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि आप इतने कैसे स्टेबल हो, आप अपनी लाइफ में कैसे ग्रो कर रहे हो, कि आप मूव ऑन कर रहे हो। इनको पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि ये जो एक्शन ले रहे हैं, जो चीज़ें करें बिल्कुल सही जा रही हैं, ये अपनी लाइफ के बारे में सोचकर, अपने भविष्य के बारे में सही डिसीजंस ले रहे हैं। जो भी चीज़ें हुई ना, वही कहीं ना कहीं उल्टी पड़ी हैं। उन्हीं चीज़ों में अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ टर्बुलेंसेज आई हैं, कुछ टर्मोइल से ये गुजरे हैं और इस समय ये चाहते हैं आपकी तरफ लौटना, लेकिन एक वेटिंग एनर्जीज है जहाँ इनमें करेज नहीं है आपका सामना करने का। तो करेंटली तो इन्होंने जो भी किया है उसी का भुगतान कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन भी, फिज़िकली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो भी इन्होंने डिसीजंस लिए वो बैकफायर हुए हैं। कर्मा। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। फैमिली के साथ कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं, कुछ कार्मिक्स हैं जिनको ये फेस कर रहे हैं, कुछ टॉक्सिक सिचुएशंस को भुगत रहे हैं। जो डिसीजंस लिए परिवार का सुनकर या जिन भी चीज़ों को चुना है, आप लोगों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस डिफरेंस, फिनेंशियल डिफरेंसेस, जो भी डिफरेंसेस हैं जिनको चलते इन्होंने अगर आपको छोड़कर ये बाकी लोगों को चुना है, तो वहीं पर इनको कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट एंड डेट्स, वहीं पर ये लॉसेस, वहीं सफरिंग से गुजर रहे हैं। लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं इनको इस समय, जहाँ ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। आपको क्या छोड़ा, इनकी लाइफ पॉज में चली गई है। वन डे वही है कि एक दिन आपको रिकनेक्ट करेंगे। जो भी 2 सिचुएशन में उनमें से एक सिचुएशन को चुनने के लिए जैसे खुद एक सही समय का इंतज़ार करते नज़र आ रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उससे बाहर निकलना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ एक सेकंड चांस आपसे मांगने की एनर्जीज़ है, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी, आप जो सेल्फ लव की एनर्जीज़ में, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं रेस्टलेस भी कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं आपकी करंट एनर्जीज़ को देखकर। आपकी खूबसूरती इन्हें आकर्षित कर रही है, लेकिन साथ में जो आपकी एनर्जीज़ है वो इन्हें डरा रही है, कहीं ना कहीं काफ़ी रेस्टलेस करें कि शायद अब आप इनको एंटरटेन नहीं करोगे। आपने जो धोखा आपने खाया है इनसे, अब शायद आप इनकी बातों में नहीं आने वाले। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं, लेकिन ये आपको अप्रोच बिल्कुल करेंगे, रिकनेक्ट करने की अपनी तरफ से ज़रूर प्रयास करने वाले हैं ये। यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, हाँ वॉन्ड्स एंड पेंटिकल्स है। तो पेंटिकल्स के साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु यहाँ पर है। वृषभ राशि टॉरस स्ट्रांगली है, मीन राशि पाइसेस स्ट्रांगली है। और नंबर क्या है, नंबर में 9 की वाइब्रेशन है, 99 आया है और 33 आया है। तो किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस हैं, कुछ ना कुछ एंडिंग्स की तरफ चीज़ें जा रही हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी इन्वॉल्वमेंट है उनका काफ़ी ज़्यादा इस समय उग्र रूप होगा, उनका काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर डोमिनेटिंग हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हावी हो सकते हैं। और आप लोगों के लिए 3 या 9 दिन, हफ्ते, महीने, मार्च, दिसंबर या सितंबर मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। और अगर बर्थ डेट की बात करें तो यहाँ पर 1, 10, 19, 28, 9, 27, 18, 12, 3, 21 और 30 और 5, 14, 23, 2, 11, 20 और 19, 15, 13, 12, ये सब बर्थ डेट हो सकती हैं। बर्थ मंथ में हमारे पास जनवरी या अक्टूबर, सितंबर,
दिसंबर, मार्च, मई और फरवरी, नवंबर, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।